बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के 99 नामों से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाम यकूब है। आप सबको स्किल्स पॉइंट चैनल में खुशामदीद। पाइथन कोर्स में आज हम डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन देखेंगे, कैसे हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं और किस तरह इंस्टॉल करते हैं। जानता हूँ मैं कि ये डाउनलोड करना बहुत ही बच्चों की तरह है कि आप इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि आपको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना पता है, मगर इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बताना लाजमी है। तो सबसे पहले मैं अपना पाइचैम और पाइथन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे जाने के बाद मैंने गूगल पे लिखा पाइथन और ये मेरे पास इंटरफेस आ गया। ठीक है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं, मगर बेहतर यही है कि आप जो पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करें। मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया पाइथन को। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपके पास जो भी आता है वो आपने उसको डाउनलोड कर देना है पाइथन को। मेरे पास 3.8.5 है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं जाता हूँ अपनी फ़ाइल की तरफ पाइथन की। अब मैंने करना क्या है, मैंने इसको करना है इंस्टॉल। अब ये चीज़ है जहाँ से हमने इसको देखने के क्या प्रोसीजर है। अब ये चीज़ जहाँ से हमने इसको देखने की कैसे हमने इसको इंस्टॉल करना है, इस वाले को चेक कर देना है। ठीक है, और इंस्टॉल नो पे हमने क्लिक नहीं करना, हमने जाना है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे। इस पर क्लिक किया, आप लोगों ने देख लेना कि ये सारे चेक आपके हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए तो आप लोगों ने इस सारों को पे चेक कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इंस्टॉल फॉर आर यूज़र पे क्लिक करना है। ठीक है, और ब्राउज़ पे जाना है आपने। दिस पीसी पे क्लिक करना है और जाना है आपने सी ड्राइव पे, जहाँ पे आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास पाइथन का फ़ोल्डर नहीं बना हुआ तो मेक न्यू फोल्डर पे क्लिक करके पाइथन को फाइल का नाम दें, जो भी आपके वर्जन है। मेरे पास 38 वर्जन है, मैंने उस पर वही पाइथन 38 लिख दिया। ठीक हो गया, मैंने ये पाइथन फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो आप अगर नहीं हुआ तो आप लोगों ने कर लेना है मेक न्यू फोल्डर बना के उसका फाइल का नाम दे देना पाइथन, आगे जो भी आपका वर्जन है वो आपने लिख देना। मेरा 38 है, मैंने 38 लिख दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ इस पर ओके पे क्लिक और यहाँ पे कर देता हूँ इंस्टॉल नाउ पे। यस किया, अब ये हमारे पास इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये लेगा कुछ टाइम। ठीक है, इस दौरान हम सुनते हैं तब तक कोई अच्छा सा गाना। चलिए जी, हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको करते हैं क्लोज पे क्लिक। ठीक है, अब दोबारा से ब्राउज़र पे जाते हैं। अब बारी है हमने पाइचाम इंस्टॉल करना है। ठीक हो गया, आपने पाइचाम गूगल पे सर्च करना है और जाके डाउनलोड पाइचाम पे क्लिक कर देना है। जब आप डाउनलोड पाइचाम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, प्रोफेशनल वो चीज़ अगर आपकी हड्डी और पसली मानती है यार इसको डाउनलोड कर लें, अगर बाई करना है तो, क्योंकि ये 30 दिन बाद ये ट्रायल इसका ख़त्म हो जाता है, फिर हमको बहुत से मसाइल का
सामना करना पड़ता है, इसलिए हम प्रोफेशनल को छोड़ेंगे, कम्युनिटी पे आएंगे। ठीक हो गया। हमने कम्युनिटी को डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हमारे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है, मैं इसको कर दूंगा कैंसिल। दोबारा से मैं जाता हूँ अपने फोल्डर की तरफ और अब इसको भी करता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है पाइचाम की, क्योंकि ये पाइचाम एक बच्चों की तरह जैसे हम कोई भी गेम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, हमने करना क्या है, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, मगर इसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो मैंने आपको करना बतानी है। बाकी इंस्टॉलेशन जैसे हम सिंपल एक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही है। ठीक है, आप नेक्स्ट करते जाएं, ये देख लें। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको हम इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। अब इस टाइम भी तब तक हम देख लेते हैं कोई सुन लेते हैं कोई अच्छा सा म्यूज़िक। चलें जी, हमारा पाइचाम भी कंप्लीट हो गया है। इसको भी हम रन पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। हम यहाँ पे आगे डू नॉट इम्पोर्ट पे सेटिंग पे क्लिक करके हमने ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आगे हमारे पास थीम का सेटअप। आपको कौन सी थीम पसंद है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। मुझे तो वाइट पसंद है, मैं वाइट पे क्लिक करके आगे जाता हूँ नेक्स्ट पे। ठीक हो गया। बाकी को हम कर देंगे स्किप। अगर आपका पीसी अच्छा है, रैम अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये जल्दी से हो जाएगा, वरना ये देर लगाएगा। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। ठीक है, अब मेन चीज़ है जहाँ पे हमने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमने करना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है। आगे हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे इस पर बनाएंगे मैं सबसे पहले इसको दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये इसने वर्चुअल इन्वायरमेंट सेलेक्ट की हुआ है। ठीक है, हमने इसको अनचेक करना है। यहाँ पे हमने जो पाइथन जो पे इंस्टॉल किया हमने उसको सिलेक्ट करना है। नहीं श्योर, हमने 3 पे क्लिक करना है। ठीक है, सिस्टम इंटरप्रेटर पे गए, हमारा पाइथन उसने दे दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारा इंटरप्रेटर पाइथन का आ गया चुका है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक। पहली दफ़ा ये कुछ टाइम लेता है। ठीक होगा। जैसे ही ये हो जाएगा तो हमें बिल्कुल ऐसे एक इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको क्लोज़ कर देना है। तो ये रही हमारी प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल। ठीक है, और जो भी हमने कोड लिखना है हमने इस बॉक्स के अंदर लिखना होता है। अब इसकी एक छोटी सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। वक्त के साथ साथ हम इन सब चीज़ों को भी देखेंगे, मगर फ़िलहाल एक छोटी सी सेटिंग हम जाते हैं एडिटर पे, जनरल पे गए, क्लिक किया और यहाँ पे हम आ देते हैं चेंज फॉन्ट साइज़ विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील। इसको क्लिक कर देते हैं। ये हमें बहुत ही फ़ायदा देगा आने वाले वक्तों में। ठीक है, अब ये हमारे पास एक आ चुका है। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमने पाइथन भी डाउनलोड किया और पाइचाम भी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। अब इन दोनों को हमने डाउनलोड करके हमने करना क्या है, ये तो आपका सवाल होगा, क्योंकि अगर आपने पाइथन को आईडी डाउनलोड किया हुआ है तो हमने पाइचाम क्यों फिर इंस्टॉल किया, है ना, जो हमने, है ना सवाल। तो हम सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना CMD, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन। ठीक है,
ये जो पाइथन का आईडी था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। अब इसको हम करते हैं क्या है, एग्जिस्ट कर लेते हैं फ़िलहाल। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम गए पाइथन पे, हम पाइथन, ठीक है, हमने पाइथन क्लिक किया और ये रहा पाइथन का, ठीक है। अब पाइथन जो है ना वो एज अ कैलकुलेटर की तरह वर्क करता है, जैसे कि 4+5 के हमें आंसर मिल गया, ठीक है। एक अगर हम कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी करें वो भी उसका भी रिज़ल्ट हमें देगा। 4 × 5 प्लस 9 × 12 माइनस 96 अगर हम करेंगे तो हमें उसका भी आंसर देगा। अब बात आती है कि हमने जो भी कोड लिखना होता है, तो यहाँ पे यार बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमने कोड लिखना, इसलिए हमने किया पाइचार्म इंस्टॉल। पाइचार्म का अपना आईडीए कोई नहीं होता, ये सिर्फ पाइथन का हमें आईडीए यूज़ करने दे रहा है, ठीक हो गया। जैसे अगर मैं कह दूं यार, जो हमने C++ में हमारे पास डेव होता है, डेव सॉफ्टवेयर, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं प्रोजेक्ट की, और यहाँ पे सारा जो है ना हम यहाँ पे एक अपना प्रोजेक्ट लिखते हैं और बाद में यहाँ पे आके कंपाइलर रन करते हैं, हमें एक खूबसूरत सा इंटरफेस की तरह हमारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा भी इसी तरह हम प्रोजेक्ट बनाएं और बाद में आखिर में हमारा एक खूबसूरत तरीके से रन हो, ठीक है। इसलिए हमने पाइचार्म डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। ये जो बॉक्स हमने जो इतना भी प्रोग्राम हमने बनाने हैं इसके अंदर बना के हमने रन करना है। पाइचार्म बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जब हमारे पास ये जब भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो हमें साथ साथ गाइड करता रहता है कि हमने आगे स्टेप कौन सा लेना है, ठीक हो गया। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं समझाने के लिए, तो मैं अपना पेंट ओपन कर देता हूं। अब आईडी क्या होता है, पाइथन आईडी क्या होता है, हमने क्यों इसको लिखा है। ये है हमारे पास एक कंप्यूटर, ठीक है, और ये है एक पर्सन, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये जो भी कंप्यूटर को कहेगा, कंप्यूटर से बात करेगा, क्या कंप्यूटर को समझ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। अगर कंप्यूटर से बात करे, कंप्यूटर कुछ कहे इसको, क्या इसको समझ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने जो भी कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए आईडी यूज़ होता है, जैसे कि पाइथन है। अगर हम पाइथन की बात करें तो ये है पाइथन का आईडी, जहाँ पे हम कोड को राइट करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर को बताते हैं क्या उसने क्या परफॉर्म करना है। जैसे कि मैंने क्या है 4+5 हमें 9 मिल गया और आगे कम्प्लेक्स कैलकुलेशन की, ठीक है। अब ये कोड राइट करने के लिए भी हमें मुश्किल पेश आ रही है। हमने क्या किया, इस चीज़ से बचने के लिए हमने पाइचार्म डाउनलोड कर लिए, ताकि पाइचार्म जो है वो पाइथन का आईडीए को यूज़ करे और हमें एक खूबसूरत तरीके से हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसको रन करके हमें दे, ठीक हो गया। अब एक फ़ाइल क्रिएट करना देखते हैं। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, अब हमने एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिससे हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे, देखेंगे, ठीक है। हमने राइट क्लिक किया और न्यू पे गए और यहाँ पाइथन फाइल पे क्लिक किया। अब फाइल का नाम आपने दे देना है हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। .py भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं, अगर नहीं भी लिखते ये ऑटोमेटिकली py पाइथन की फ़ाइल सेलेक्ट कर लेगा और हमारे पास यहाँ पे पाइथन की फ़ाइल होगी, ठीक हो गया, क्रिएट। अब जैसे कि सदियों से एक रिवाज चला आ रहा है कि सबसे पहले जो भी प्रोग्रामिंग सीखता है सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखना सीखता है, हम भी हेलो वर्ल्ड लिखना सीखेंगे। हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे हम C++ में सी आउट का यूज़ करते हैं, इसी तरह पाइथन में एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, वो है प्रिंट। हम PRI लिखेंगे तो हमें सजेस्ट कर देगा कि हमने करना क्या है, ठीक है। नीचे आ गया, शो हो गया, हमने इंटर किया और यहाँ पे जैसे C++ में रूल्स हैं कि जो भी अगर आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख के आपने करवाना होगा। अगर आप सिंगल डालते हैं तब कोई मसला नहीं, अगर आप डबल डालते हैं तब भी कोई मसला नहीं, वो इसके नज़र में एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे करता हूँ रन हेलो वर्ल्ड और मुझे यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड मिल गया, ठीक हो गया।
मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, जो हमने पहले सेटिंग की थी ना, ठीक है, फ़ॉन्ट्स के जूम करने के लिए, ये वो चीज़ है। ठीक हो गया, ये इस चीज़ देखा आप कितना फ़ायदा हो रहा है हमें इस चीज़ का। हमें मिल गया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो इस चीज़ों में भी आपका इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। ये इख्तलाफात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई होगी पाइथन में। तो अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया और नहीं इंस्टॉल किया तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हम पाइथन सीखने वाले हैं। याद रखें, जिसमें सब्र नहीं है वो कभी भी नहीं सीख सकता। अगर आपके पास सब्र है, टाइम है, तो आप पाइथन सीख सकते हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें सीखने के लिए ना तो आपको टाइम बहुत लगता है, तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हो। क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है ना उसको सीखने के लिए ना बहुत बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बेबी स्टेप्स को आप पता है ना, वो छोटे छोटे कदम को उठाता है। ठीक है, वो हर कदम को देख के उठाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह हमने प्रोग्रामिंग में भी अपने छोटे छोटे कदम उठाने हैं। ठीक है, और हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है। आस्ता आस्ता हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना पहले सीखेंगे, फिर बड़े प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, फिर बाद में हम प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे। जब ये चीज़ें आपको आ जाएंगी इंशाल्लाह आप अच्छे एक प्रोग्रामर बन जाओगे। आगे मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये चीज़ें सीखनी है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भी बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपसे ये सीरीज़ मिस ना हो जाए। लाइक करके बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं कैसा लगा है। दूसरों को शेयर करें ताकि इस कोर्स से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अपने बारे में मत सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें ताकि दूसरे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना फ़ायदा सोचने से पहले दूसरों का फ़ायदा पहुँचाएँ। ठीक है, तभी आप असल हकीकी मायनों में आप अपना फ़ायदा सोच सकते हैं। ऐसा करने से जब आप शेयर करेंगे ये चैनल, ठीक है, ये जो प्ले लिस्ट की जो सीरीज़ की लिस्ट लिंक है, जब आप दूसरों को शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।